Hi students, now today's our topic is final count and unsolved problem question number 4. Last lecture we have uh, done about the posting of trial balance. Now today's the next steps of the same problem, because last time it is a half problem we did, and hope so you all are understand about the posting of trial balance. Now today we are going to be solve technical problem page number 57, and we have to solve as a adjustment. We have 5 adjustment and 1 hidden adjustment. Now page number 57, question number 5, question number 4, unsolved problem, posting of trial balance we have completed. Today we start the first adjustment, which is very popular, very IMP, and it this closest dot adjustment always asked in your board examination. Without this adjustment the question will not going to be print. So that means this is a very IMP adjustment. और आप ये 11वीं से पढ़ते आ रहे हो. क्लोजिंग स्टॉक का 2 एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं. देयर आर 2 इफेक्ट, one credit side and certain balance asset side. So we are just have a trading account. Credit side by closing stock, and we are write outer column value. And what is the value? It is given 32,000. And certain balance sheet, asset side, $32,000. There are 2 effects. Certain adjustment, provision of doubtful debts. Now debtors आपने लिखा है, डेटर्स का वैल्यू कितना दिया 80,500 माइनस अदर एडजस्टमेंट है क्या. जब भी आप एडजस्टमेंट डेटर से करते हो तो OBRD O मीन्स अदर एडजस्टमेंट, दैट मीन्स बिल रिसीवेबल डिसऑनर है क्या, या कुछ अनरिकॉर्डेड सेल्स का एडजस्टमेंट है क्या, और या अदर एडजस्टमेंट. देन वी टेस्ट ओवर बी फॉर बैड डेट, न्यू बैड डेट. So other adjustment it is not given here. B for bad debt, new bad debt, it is also not given here. R for new RDD, it is given. Second adjustment, provide provision for doubtful debt 2,000. So we can minus 2,000 here first. Then it is will come 78,500. And 78,500 में R के बाद आया ये D for discount on debtors. It is adjustment of third. So we can minus here RFDD. Now 78,500. And how much the percentage is given? 3. So this is a calculation. 3% हमको 78,500 में डाला, 2355 आया. और अब जब फर्स्ट एडजस्टमेंट के बाद सेकंड एडजस्टमेंट की बात आती है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यू नो वेरी वेल एडजस्टमेंट वी हैव 2 इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट वी हैव सीन ओवर देयर, सेकंड इफेक्ट विल स्टार्ट हियर. नाउ यहाँ पे आएगा 2RDD अकाउंट, अंडरलाइन फर्स्ट आएगा all bad debts, then plus new bad debt, plus new RDD, और एक लाइन छोड़ के ओल्ड RDD. ये हम लोग पहले से ही फॉर्मूला लिखते हैं.
ये अंदर रेट कॉलम, ये बाहर रेट कॉलम। अब ओल्ड बैड डेट अपने पास प्रॉब्लम में दिया है, नो, यू कैन पुट डैश। न्यू बैड डेट, नो, पुट डैश। न्यू आरडी अभी हमने डाला कितना, वेट, इट इज गिवन, सॉरी इट इज गिवन, न्यू आरडीडी, न्यू आरडी 2000 और ओल्ड आरडी दिया क्या प्रॉब्लम में, नो, आउटर प्रॉब्लम में 2000 आएगा। वंस अगेन डेटर में से माइनस न्यू बैड डेट नहीं है, ओल्ड बैड डेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो न्यू बैड डेट नहीं, तो उन्होंने यहाँ पे डैश किया, न्यू आरडी 2000 आ गया, न्यू आरडी माइनस किया 80,500 में, माइनस किया 80,500 में 2000 आया, यहाँ पे 70,500 आया, और उसमें से फिर RFDD माइनस किया तो 2355 आया। अब इसका इफेक्ट 2008 इधर है, दूसरा इधर आ गया। अब 2355 का एक इफेक्ट इधर है, तो दूसरा आपका यहाँ पे आएगा 2RFDD। इसको अलग से बताएंगे 2RFDD को। अब यू कैन राइट हियर 2355। अब 78,000 में इसको हम लोग माइनस करते जाएंगे, तो वी कैन राइट हियर इन आउटर कॉलम, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, देन आफ्टर इधर 4 में से 3 गया 1, 8 में से 2 गया 6 एंड 2 मीन्स 26145, नॉट 26। अगेन वी कैन स्टार्ट हियर नाउ। ये आया अपना 5, ये आया 4, 4 में 1, 8 में 6, 76145 आएगा। 76145 कैन राइट इन द आउटर कॉलम। और इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग ने यहाँ पे बताया, प्रॉफिट लॉस पे डेबिट में RFDD पूरा लिखो, या आप लोग पूरा लिख सकते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 एडजस्टमेंट। नाउ फोर्थ एडजस्टमेंट आप लोग को कॉपी करके सब अच्छे से लिखना है, एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ एडजस्टमेंट के बाद वी कैन ट्राई एज अ फोर्थ एडजस्टमेंट। इट इज गिवन वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रमाइसेस। मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम है। लीज होल्ड प्रोमाइसेस जो है आपका उसका वैल्यू आप लोग ने लिखा है 1,10,000 एंड 31 मार्च 2019 का उसका वैल्यू हो रहा है 1 लाख। तो अगर इसमें डायरेक्टली 2019 का वैल्यू दिया है दैट यू कैन राइट डायरेक्टली 1 लाख and then 10,000 you can write off lease hold premises। 1,10,000 inner में लिखना है and then 1 lakh you can write in the outer column, 1,10,000 inner column, 1 lakh is outer column, is the difference is 10,000। that difference you can write off the leasehold premises minus, बहुत बच्चे डिप्रिसिएशन लिखते हैं, वो गलत है। लीजहोल्ड प्रोमाइसेस की वैल्यू कम हुई तो राइट ऑफ हुआ, फिर भी कोई बच्चा डिप्रिसिएशन लिखता है तो उसको मार्क्स दिया जाता है। बट आउट ऑफ 80 रहेगा तो उसी वर्ड की वजह से उसका 79 तक भी जा सकता है। इट इज़ बेटर यू कैन ऑलवेज वेरी क्लियर अबाउट द राइटिंग द वर्ड कि कहाँ पे राइट ऑफ लिखना है, कहाँ पे डिप्रेशन लिखना है। 99% बच्चे डिप्रेशन होते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑफ क्यों आया? कि लीज होल्ड प्रोमाइसेस मीन्स व्हाट? वह प्रोमाइसेस, द प्रोमाइसेस विच इज़ ऑन लॉन्ग टाइम रेंटल बेसिस, द प्रोमाइसेस इज बिलोंग टू लॉन्ग टाइम रेंटल बेसिस। ना लीज होल्ड प्रोमाइसेस में लंबे समय के रेंट पे लोन होते हैं, जैसे बैंक का जो लीज होता है वो 20-25 साल 30 साल का रहता है। हॉस्पिटल
कॉलेज, स्कूल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब लीज पे लेते हैं, ये 11-11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होते। ये रेंट 11 महीने का दिया, बाद में बदल दिए, बिकॉज उनको कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। एंड दैट टाइम द बैंक एंड हॉस्पिटल, स्कूल, कोचिंग क्लासेस, दिस ऑल द बिजनेस फंक्शन, business organization which we have to belong and give service to the customer. For that purpose, these types of premises, that means these all premises we have to on long time rental, लंबे समय के लिए भाड़े पे रहता है, तो वो अपने यहाँ पे माइनस हुआ। अब इसका दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। This is all the activity we have clear now. Now last adjustment, outstanding. Second adjustment, outstanding expenses, printing and stationery. Now outstanding printing and stationery, आपका प्रॉफिट लॉस के डेबिट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पे दिया होगा, और वो अमाउंट है 1200। ये लास्ट टाइम लेक्चर में हमने बताया था, मैंने आउटर में लिखा था, बाद में बोला मैंने अंदर लिखने के लिए, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है। नाउ इसका आउटस्टैंडिंग दिया है, आउटस्टैंडिंग मीन्स प्लस, सो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हाउ मच इट इज 500। लास्ट एडजस्टमेंट 1200 माइनस 500, इट विल कम 1200 में 500 गया, 1200 में 200 गया तो 1000 हुआ, 300 गया 700। एंड सडन इफेक्ट लाइबिलिटी साइड, will come outstanding printing and stationery 500। और एक एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट 4800, जो कि आपने 4800, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, और 3 ईयर का है, 8/10/2018 से चालू है, तो इसका कैलकुलेशन पहले का आएगा 4800 डिवाइड बाई 3, और अक्टूबर से चालू है, दैट मीन्स 6 मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग 12। $800 will come. This 800 is your actual amount, जो कैलकुलेशन करके आता है वो एक्चुअल होता है, क्योंकि उसका 3 ईयर का था और उसका 6 महीने का कितना होता है आपका, तो एक्चुअल अमाउंट विल कम 800 ईयर एंड 4000 विल कम ईयर। इसको लिखेंगे माइनस प्री पेड। एडवर्टाइजमेंट 3 साल के लिए दिया, आने वाले 3 साल के लिए दिया, पर 8/10/2018 तक में तो उसने पेमेंट किया एडवर्टाइजमेंट का। द पेमेंट शुड बी पेड अक्टूबर 2018 फॉर 3 ईयर्स, तो दैट मीन्स उस साल सिर्फ 6 महीना ही खर्चा एडवर्टाइजमेंट था, आणि बाकी का 36 मंथ में 6 मंथ का खर्चा हुआ, बाकी का 30 मंथ उसका प्रीपेड था, तो 30 मंथ 4000 इज ए एडवांस। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रीपेड एसेट्स में आएगा, एसेट साइड मीन्स बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट इज 4000। ये 4000 ही यहाँ पे लिखना है, 800 रुपये नहीं लिखना है। बहुत बच्चे 800 लिखते हैं, वो राउंड होता है, बहुत बच्चे 800 अंदर लिखते हैं, 4000 बाहर लिखते हैं राउंड। 800 6 महीने का था, वो एक्चुअली इस साल का खर्चा था। बाकी 36 मंथ में, 3 ईयर्स में 36 मंथ में आपका 6 मंथ इस साल का एक्सपेंसेस का एडवर्टाइजमेंट एंड 30 मंथ इज एडवांस, सो प्रीपेड। सो ऑल एडजस्टमेंट आई हैव कवर हियर नाउ, सो इट इज़ बेटर you can solve at your home and find out the gross profit, net profit and tally part and all. So we can start the new column of the next lecture. So wish you all the best and important notice, एडमिशन शुरू हो रहे हैं। आप पेरेंट्स का लेटर लेके, कंसर्न लेटर लेके कॉलेज में आ सकते हो फीस भरने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, फीस जो आउटस्टैंडिंग है वो पूछने के लिए, 11 का जो फीस किसी का बाकी होगा उसके लिए। और ये प्रोसेस ऑलरेडी चालू है। नीलम मैडम्स को कांटेक्ट करो, अपने कॉलेज के जो क्लर्क हैं नीलम मैडम,
नीलम ग्रोवारी मैडम, उनको कांटेक्ट करो, क्लास टीचर से कांटेक्ट करो, और आप लोग कॉलेज में आके अपना फ़ीस भरो। और फीस भरने के टाइम पे कुछ भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप प्रिंसिपल पिपले सर से कांटेक्ट करो, नीलम ग्रोवारी मैडम से कांटेक्ट करो, और कॉलेज में आके थोड़ा थोड़ा करके फ़ीस भरना स्टार्ट करो, क्योंकि आपका फ़ीस और आपका एडमिशन सिक्योर होना चाहिए। तो नाउ एडमिशन इज़ गोइंग ऑन, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग नीलम ग्रोवारी मैडम को कांटेक्ट करके क्लर्क, जो हमारे कॉलेज के क्लर्क है, उनको कांटेक्ट करो और आप कॉलेज में आओ। और कॉलेज में आते समय कंसेंट लेटर यानी पेरेंट्स का लेटर होना ज़रूरी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट द स्टडी एंड डू द स्टडी बेस्ट। थैंक यू।